सभी को नमः संस्कृताय। आज की ये कक्षा वरुण सूक्त के लिए है। आज हम वरुण सूक्त का अध्ययन करेंगे। वरुण सूक्त के देवता वरुण ही है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें गायत्री छंद है और इसके ऋषि सुनश्चेप हैं। ये वही सुनश्चेप हैं जो विश्वामित्र के दत्तात्मा पुत्र कहे जाते हैं, जिन्होंने स्वयं को पुत्र के रूप में विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। कब कर दिया समर्पित? उस समय जब हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया था और उसने अपने जलोदर रोग के निवारण के लिए अपने पुत्र की जगह सुनश्चेप की बलि वरुण को देनी चाहिए। उस समय जब सुनश्चेप को बांधा गया यूप में, यज्ञ यूप में, तो इन्होंने वरुण की उपासना में कुछ एक ऋचाएं कहीं और वही ऋचाएं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मेरा ऐसा मानना है ये उसी समय की ऋचाएं हैं। अजीगत ब्राह्मण के ये पुत्र थे। यह मध्यम पुत्र थे सुनश्चेप। इनसे छोटा था सुनहलांगुल और इनसे बड़ा था सुनापुच्छ। बिना अन्य वार्तालाप के हम इन 21 ऋचाओं को पढ़ते हैं और यथा सामर्थ्य अर्थ की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। यच्चिद्दिते विशो यथा प्रादेव वरुण व्रतम मिनिमशीद्यवीद्यवी मिनिमशीद्यवीद्यवी। मैं आपको शब्दार्थ बताता चलूंगा। यत चित यानी कि जो कुछ, विषह यानी प्रजाजन, व्रतम आप सब जानते हैं नियम, देवी देवी का अर्थ है प्रतिदिन, और मिनी मशी का अर्थ है प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। वरुण देव यथा विषह ते व्रतम यथचित ही देवी देवी मिनी मशी। हे वरुण देव, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रजाजन, विषह यानी प्रजाजन, आपके व्रत में प्रतिदिन प्रमाद करते हैं, प्रतिदिन आपके व्रतों का उल्लंघन करते हैं, आपके नियमों को तोड़ते हैं। ये इस ऋचा का भाव है। समझ पाए होंगे आप। ये विषह यानी कि प्रजा, व्रत यानी कि नियम, देवी देवी यानी कि प्रतिदिन। प्रउत्सर्ग पूर्वक मिनिमशी जो शब्द है, इसका अर्थ है प्रमाद करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अर्थ बना, अगर मैं हिंदी अनुवाद आपको बताऊं तो, हे वरुण देव, जिस प्रकार संसार में प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके नियमों का जो कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन करते हैं, हमारे प्रमादों का परिमार्जन करके उन नियमों को पूर्ण बनाइए। इसमें विस्तृत अर्थ ले लिया गया है, जबकि यदि हम शब्दशः देखने का प्रयास करें तो अर्थ यही है कि वरुण देव, जैसे हम प्रजाजन आपके व्रत में प्रतिदिन जो प्रमाद करते हैं, प्रतिदिन जो प्रमाद करते हैं, अब उसका कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि आप उस प्रमाद को परिमार्जित करें, उस प्रमाद को सुधारें और अपने नियमों को पूर्ण बनाएं। अगली ऋचा में वह क्या कहते हैं आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। इससे पूर्व आपको वरुण शब्द वृणोति सर्वाणि कार्याणि अर्थ में ब्री धातु से उन्नन प्रत्यय है, वरुण बनता है। विषह शब्द जो है वो प्रथमा का बहुवचन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप एक वचन लगा दें। विषह शब्द प्रथमा का बहुवचन है। मिनी मशी जो शब्द है, ये मीन हिंसायाम धातु से लट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन है। देवी दिवी दिवसवाचक द्यो शब्द सप्तमी का एक वचन है। देवी गी प्रत्यय लगा हुआ है, छोटी की मात्रा है, और नित्य विपक्षयों से इसका द्वित्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरी ऋचा क्या कहती है। आप आशा करता हूं इसे यहां तक समझ पाए होंगे। मानो बधाय हतनवे जिहीडा शरीरधा माहृणा नश्य मन्यवे।
मानः बदाय हत्नवे जिहीडानस्य हत्नवे बधाय नः मारीरधा हृणानस्य मन्यवे माँ। माँ यानी कि मत, यानी कि नहीं, नह यानी कि हमें। मैं आपको शब्दार्थ बताता चलता हूँ। माँ यानी मत, बधाई यानी बध के लिए, हतनवे यानी नाश करने वाले, जिहीडा नश्य यानी कि अनादर या अपमान करने वाले का, रीरधा यानी बध का विषय बनाओ, हृणानश्य यानी कि कुपित होते हुए का, मन्यवे क्रोध का पात्र। मन्यवे यानी क्रोध का पात्र। क्या कह रहे हैं, क्या अर्थ है इन विविध शब्दों का? जब हम अर्थ जाने तो वाक्य में इनका क्या अर्थ होगा? इनका वाक्य में अर्थ है उपेक्षा, अनादर या अपमान करने वाले का विनाश करने वाले, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले बद के लिए हम यजमानों को बद का विषय मत बनाइए, और कुपित होते हुए आप हमें अपने क्रोध का विषय मत बनाइए। भाई वह यूप में बंधा है ना। और आपने कथा सुनी होगी हरिश्चंद्र वाली। हरिश्चंद्र अपने पुत्र को कहते हैं कि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही होती है, और वह वरुण की आराधना करते हैं। वरुण की आराधना से उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र का नाम रोहित होता है। वह रोहित, उनका यह कहना होता है कि जब भी मुझे पुत्र प्राप्त होगा मैं उसे आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने उस पुत्र को, रोहित को, वरुण को समर्पित नहीं किया। इससे वरुण काफी रुष्ट हुए। वह पुत्र, ये वह सोचते कि अब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं अर्पित करूंगा। बड़ा तो क्या, वह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गया, फिर भी वरुण को वह नहीं समर्पित कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वरुण के श्राप से उन्हें जलोदर रोग हो गया। उनके पेट में जल भरने लग गया, उनका पेट बड़ा होने लग गया। इसके डर से जब उन्होंने रोहित को, जो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुका था, पूर्णदेव को सौंपने की बात कही, जैसे ही रोहित को ये बात पता लगी तो उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। वो जंगल जंगल भटकने लगे। वहाँ उन्हें इंद्र मिले, चरेवेती का उनको उपदेश दिया। और वहाँ पे वह एक पुत्र, जो कि अजीगर्त नामक लालची ब्राह्मण के पुत्र को वह वहाँ से सुनश्चेप को खरीद कर लाते हैं। उनके बदले में उसे वरुण के सामने बलि के समक्ष रखते हैं। तो वह सुनश्चेप जो है, वह सुनश्चेप कह रहा है कि मुझे आप अपने क्रोध का भाजन मत बनाइए, मुझे आप अपने क्रोध का भाजन मत बनाइए। कौन कह रहा है? सुनश्चेप। किससे? वरुण से। मुझे अनादर या अपमान करने वाले का, जिहीडानस्य बद का विषय मत बनाओ। हतनवे यानी नाश करने वाले, बद के लिए बधाई मत यानी कि मत बनाओ। हे वरुण, जिहीडानस्य अनादरम कृतवतो हतनवे हन्तु पाप हननशीलस्य तव संबंधिने त्वत्कर्तिकाय बधाय नोह अस्मान मारीरधा। मारीरधा यानी कि बद का विषय मत बनाओ। रीरधा यानी कि बद का विषय बनाओ। रीरधा यानी कि बद का विषय बनाओ। और उससे पहले क्या है? माँ। माँ यानी कि मत बनाओ। समझ पा रहे हैं ना आप? अब हम देखेंगे कि इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है, कि हम लोगों को आप अपने क्रोध का, विशेष तौर पर सुनश्चेप कहते हैं कि मुझे आप अपने क्रोध का विषय मत बनाइए। आप जो कुपित होते हुए अपने क्रोध का विषय मुझे मत बनाइए। ऐसा कौन कह रहा है? सुनश्चेप। रीरधा मैंने आपको बताया कि रीरधा का अर्थ क्या है। रीरधा का अर्थ मैंने आपको बता दिया, बद का विषय। हृणानश्य का अर्थ कुपित होते हुए का। कुपित होते हुए का षष्ठी व्यक्ति है ना। मन्यवे यानी कि क्रोध का पात्र। जिहीढानश्य यानी कि अनादर या अपमान करने वाले का। हतनवे यानी कि नाश करने वाले। बधा यानी बध के लिए। ये शब्दार्थ आप थोड़े ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है तब पंक्ति देकर कि बताइए हृणानश्य का क्या अर्थ है, तो आपको बताना होगा कुपित होते हुए का। रीरधा का क्या अर्थ है? बध का विषय। अब हम आपको आगे बताएंगे।
विमृडीकायते मनोरथिरश्वं न सन्दितं गिरिर्वरुणसीमहि गिरिर्वरुणसीमहि। विमृडीकायते मन, पद पाठ अगर मैं पढ़ूँ आपके समक्ष तो विमृडीकायते मनः रथिः अश्वं न सन्दितं गीभिर्वरुणसीमहि गीभिर्वरुणसीमहि। वह क्या विसर्ग को रेप हो गया। अब यहाँ आपको मैं बताऊंगा मृडिकाय का क्या अर्थ है। मृडिकाय का अर्थ है, कई बार पूछा भी गया है, ये सुख प्राप्त करने के लिए। मृडिकाय सुख प्राप्त करने के लिए चतुर्थी विभक्ति। रथी का अर्थ है रथ का स्वामी, रथ को चलाने वाला। संदित यानी कि क्या है, दूर जाने से थके हुए। संदितम यानी कि थके हुए, स्वस्थ सुस्त हो गए हों जो। गिर भी यानी स्तुतियों का, स्तुतियों द्वारा। वी प्रसन्न करते हैं, वी सीमहि यानी प्रसन्न करते हैं। वो यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रथ का स्वामी घोड़ों को घास आदि देकर प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से हम आपके मन को सुख प्राप्त कराने के लिए स्तुतियों द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। संक्षेप कह रहे हैं उदाहरण देकर कि जिस प्रकार से चलता हुआ घोड़ा जब थक जाता है तो उसका स्वामी रथी जो होता है वह उसे घास इत्यादि देकर, घास इत्यादि देकर उसे क्या करता है, उसे संतुष्ट करता है, उसे प्रसन्न करता है। उसी प्रकार हम भी आपकी स्तुति कर कर आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सुख प्राप्त करने के लिए। मृडी किस लिए कर रहे हैं, हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए। किसको सुख प्रदान करना चाह रहे हैं, किसको, वरुण जी को ही प्रदान कराना चाह रहे हैं ना सुख। अब यहां पर आप देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ गए होंगे कि भाई जैसे रथी जो होता है वे अपने अश्वों को जो कि संदिग्ध हो जाते हैं, भूखे प्यासे थक जाते हैं चलते चलते, उनको जैसे पानी घास इत्यादि देकर संतुष्ट करता है, उसी प्रकार हम अब हमारी गिरभी यानी कि स्तुतियों द्वारा आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए आपके समक्ष रख रहा हूं आगे का प्रश्न, प्रश्न नहीं ऋचा। पराही में विमन्यवः पतन्ति वश्य इष्टये वयो न वसतिरुप वयो न वसतिरुप वयो न वसतिरुप। में विमन्यवः वश्य इष्टये ही परा पतन्ति वयः न वसति उप। मैं यानी कि मेरी। विमन्यवः क्रोध रहित बुद्धियां परः पतन्ति फैलती हैं धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए। अब देखिए कुछ शब्द यहां पर आए हैं। मैं मेरी, विमन्यवः यानी कि मन्यु यानी होता है क्रोध। विगतः मन्युः याभ्यः ताः विमन्यवाः, जिसका क्रोध चला जा चुका है, क्रोध रहित जो हो चुका है। विगतः मन्युः याभ्यः ताः विमन्यवाः। तो सुनश्चेप कह रहा है या फिर कह रहे हैं हमारे सम्माननीय है कि हमारी क्रोध रहित बुद्धियां जो हैं वह धन से युक्त जीवन की और फैलती जा रही हैं। परः पतन्ति, संपत्तियों को की चाह में फैलती जा रही हैं प्राप्ति के लिए। इष्टय, इष्टय दिया है ना शब्द प्राप्ति के लिए।
उसी प्रकार फैलती जा रही हैं जिस प्रकार पक्षी श्याम काल होने पर निवास स्थानों की ओर दौड़ते हैं। हिंदी का अर्थ मैं आपको बताता हूँ, शायद और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आप। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हम श्लोक से ही अर्थ निकालें। हिंदी में बड़ा विस्तार से बोल के देते हैं, जो श्लोक में होता भी नहीं है वह भी वह जो है व्यंजना से ले लेते हैं और उसको लिख देते हैं। अब क्या है हिंदी अनुवाद? मेरी क्रोध रहित बुद्धियां अत्यधिक धन से युक्त जीवन की प्राप्ति के लिए निश्चय से परांगमुख होकर उसी प्रकार प्रसरण करती हैं या फैलती हैं। अर्थात जब वरुण के प्रति भक्ति का उदय होता है तो जीवन में सुखमय संपत्तियां उसी प्रकार रहती हैं। पक्षी जिस प्रकार श्याम काल होने पर अपने निवास स्थानों की ओर दौड़ते हैं। यहाँ भाव यह है कि जब भी मेरा मन आपकी भक्ति में लगने को होता है तब ही यह अन्य प्रकार की भोग विलासों से संबंधित जीवन की ओर भी अग्रसर होता है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या करूँ। आपने भी देखा होगा कभी पूजा पाठ इत्यादि सत्संग इत्यादि सुनने की जब आप बात करते हैं या फिर श्रीमद् भागवत का ही श्रवण पान करने जब आप बैठते हैं तो आपका मन इधर उधर भागता है। यही भाव है यहाँ पर भी। वो उदाहरण देते हैं कि उसी प्रकार जैसे कि शाम का समय होते ही सबको, पक्षियों को अपना घर याद आ जाता है, वे अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार जैसे ही भक्ति रूपी सांझ मेरे हृदय में होती है आपके प्रति, वैसे ही घर रूपी भोग विलासों की ओर ये मन दौड़ा चला जाता है। मैं बड़ी दुविधा में हूँ। ये कह रहे हैं कौन? सुनश्चेप। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि सरल से सरल शब्दों में आपके समक्ष बातों को रख पाऊं। कदा छत्र श्रियं नरमा वरुणं करामहे मृडिकायो रुचक्षुषम् मृडिकायो रुचक्षुषम्। विशेषण याद रखिएगा, उरुचक्षुषम कहा गया है वरुण को। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ शासकीय शक्ति से शोभायमान होने वाले, यानी कि क्या है, किसका अर्थ है ये, किस शब्द का अर्थ है? छत्रश्रियम जो अर्थ है उसका, ये सब छत्रश्रियम जो शब्द है उसका अर्थ है शासकीय शक्ति से शोभायमान, गवर्नमेंटल पावर से वो ग्लोरी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कह दीजिए। शासकीय शक्ति से शोभायमान को छत्रश्रियम कहा जाता है। और संसार में सबको देखने वाले या त्रिकालदर्शी, ये किसका अर्थ है? ये अर्थ है उरुचक्षुषम। ये विशेषण है वरुण के। छत्रश्रियम किसे कहा गया है? वरुणम। उरुचक्षुषम किसे कहा गया है? वरुणम। याद रखिएगा, सबको देखने वाला त्रिकालदर्शी ही उरुचक्षुषम है। और क्या कह रहे हैं? नेतृत्व करने वाले, सबका नेतृत्व करने वाले, नरमा। नरमा का अर्थ है नेतृत्व करने वाले। नरम, नरम जो शब्द है सबका नेतृत्व करने वाले के लिए उपयुक्त होता है। अब तीन अर्थ अपन ने देखे कि भाई नरम कहा गया है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन। छत्रश्रियम कहा गया है ना। उरुचक्षुषम कहा गया है, नरम यानी सबका नेतृत्व करने वाले, उरुचक्षुषम यानी कि सबको देखने वाले, त्रिकालदर्शी, और छत्रश्रियम यानी कि शासकीय शोभा से युक्त जो है वह मेरे वरुण। मृडिकाय का क्या अर्थ है? अभी हम पढ़ के आए, सुख प्राप्त करने के लिए हम कदा यानी कि कभी,
उपसर्ग है यहाँ पर। अच्छा देखिए, हमने जो 3 महत्वपूर्ण शब्द देखे कि छत्रश्रियम वरुणम, नरम वरुणम, उरुचक्षुषम वरुणम को कदा यानी कि कब बुलावेंगे, यह कौन कह रहे हैं? सुनिश्चित ऐसे वरुण जो शासकीय शोभा से युक्त हैं, ऐसे वरुण जो कि सबका नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसे वरुण जो कि त्रिकालदर्शी हैं, उरुचक्षुषम हैं, ऐसे वरुण को हम कदा करामहे मृडिकाय, हम कब अपने को सुखी करने के लिए उन्हें बुलावेंगे। अस्मत् सुखाय, स्वयं को सुखी करने के लिए। मृडिकाय यानी कि अस्मत् सुखाय, वरुणम कदा कस्मिन काले आकरा महे अस्मिन, सायण कह रहे हैं ये बात, ये उसका अर्थ लिखते हैं। कीदृशम वरुणम क्षत्रश्यम वलसेविनम नरम नेतारम उरुचक्षुषम बहुना दृष्टारम। क्या व्याख्या लिखी है वह सायण ने, हिंदी से भी अति सरल। मृडिकाय यानी कि स्वयं के सुख के लिए, मृडिकाय यानी कि अस्मत् सुखाय, वरुणम कदा कस्मिन काले, वरुण को हम कब और किस काल में आकराम है अस्मिन, कब हम उन्हें बुलावेंगे। अस्मिन कर्मणागतम, कर्मण्यागतम और करवाश, कीदृशम, अब भाई कीदृशम अवरुणम छत्रश्रियम वरुणम बलसेविनम वरुणम नरम नेतारम, नरों के मानवों के वे नेता हैं। उरु चक्षुषम यानी कि बहुनाम दृष्टारम है वह। आप इस सबको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तद्दित् समाना ममाशाते वेनन्ताना प्रयुच्छतः धृतवृताय दाशुषे, धृतवृताय दाशुषे, धृतवृताय दाशुषे। अब क्या है इसका अर्थ? तत् इत समानम आसाते इति वेनन्ता प्रयुच्छतः धृतवृताय दाशुषे। उस ही को, तत् इत यानी कि उस ही को, समानम यानी कि समान रूप से, आसाते यानी कि प्राप्त करते हैं, वेनन्तौ शुभ कामना करते हुए, प्रायुच्छतः प्रमाद नहीं करते हैं, धृतव्रत धृतव्रताय दृढ़ व्रत को धारण करने वाले, अनुष्ठान का पालन करने वाले, दाशुषे यानी कि हवि प्रदान करने वाले। ये आपको मैंने मीनिंग्स बताई। शुभ कामना करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से एक सी ही उस हवि को प्राप्त करते हैं। व्रत को धारण करने वाले अथवा अनुष्ठान करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के प्रति वे कभी प्रमाद नहीं करते। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कि भाई आप तो ऐसे हैं वरुण देवता, आप तो ऐसे हैं मित्र वरुण कि हम जैसे व्यक्ति जो आपको हवि प्रदान करते हैं, हम जैसे व्यक्ति जो आपके व्रत में कभी प्रमाद नहीं करते, हम जैसे व्यक्ति जो आपकी नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं, आप हम जैसे व्यक्तियों की प्रार्थना को सुनने के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के कल्याण को करने में आप कभी प्रमाद नहीं करते, कभी आलस्य नहीं करते। अब जब भी हमें आपको बुलाते हैं आप तुरंत आते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? आप इसका व्यंग समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। धृतव्रताय अनुष्ठित कर्मणाय दाशुषे हरिर्दत्तवते यजमानाय वेन्तौ कामयमानौ मित्रावरुणाविति शेषः ताबुभौ समानं साधारणं तद्दिद तदिद आत्मभिर्दत्तं तदेव हविराशाते अश्नुवाते। कितनी सुंदर बात कह दी, मतलब अपने पक्ष में ले रहे हैं। देखिए, जब आप इसको एक उस कहानी से रिलेट करेंगे, इस वर्ण सूक्त को, तो आपको प्रत्येक बात समझ आएगी
किस कहानी से? उस आख्यान से रिलेट करिए जो आख्यान ऋग्वेद में हमें इत्र ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कौन सा? वही सुनश्चेपाख्यान, उसी से रिलेट करिए इस पूरे को। आप इसको आसानी से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे। वेदः यो वीणाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेदनावः समुद्रियः। अब वे बता रहे हैं कि वे क्या क्या जानता है, वह वरुण क्या क्या जानते हैं। वेद यानी जानते हैं, वीणाम यानी कि पक्षियों के। अब यहाँ एक शब्द है वीणाम, ये वीणाम किसका क्या अर्थ है? वीणाम यानी पक्षियों के, वीणाम पक्षियों के। बहुवचन षष्ठी विभक्ति है। आम प्रत्यय, जस सस भिष भ्यस भ्यस आम शुभ, आम जुड़ा हुआ है। वीणाम, वीणाम यानी कि पक्षियों के। अंतरिक्षेण आकाश मार्ग से, पतताम उड़ने वाले मार्ग को यह जानते हैं। यानी कि वेद यो वीणाम पदमंतरिक्षेण पतताम। वेद यानी जानते हैं, कौन? यह कह, यह वरुण, वीणाम पक्षियों के, पदमंतरिक्षेण पतताम अंतरिक्ष से उड़ने का जो उनका मार्ग है उनको यह जानते हैं। वेद नावः समुद्रिया, ये नौकाओं के समुद्र में अधिष्ठित वरुण देवता उन मार्गों को जानते हैं जिन मार्गों के से वरुण पक्षी जो होते हैं वह उड़ान भरते हैं। सिंपल सा इसका अर्थ है। वीणाम याद रख लीजिएगा, अंतरिक्ष आपको समझ आ रहा होगा, पतताम समझ आ रहा होगा, वीणाम यानी पक्षियों के। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। वेदमाशो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदा यः उपजायते। वेदमाशः धृतव्रतः द्वादश प्रजावतः वेद यः उपजायते। अब और बता रहे हैं कि और क्या क्या जानते हैं वे हमारे वरुण। वे जानते हैं वह धृतव्रत, मास यानी महीनों को, कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला, अधिकृत कर्तव्य का पालन करने वाला धृतव्रत जिसे हम कहते हैं। 12 द्वादश यानी 12 प्रजावत उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त उत्पन्न हो जाता है। ये तो मीनिंग्स हैं, मैं आपको अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रजावतः द्वादश मासः वेदः, यह प्रजाओं से संबद्ध 12 महीनों को जानते हैं। यह उपजायते वेद। अच्छा, सायण की भाषा पढ़ते हैं। धृतव्रतः स्वीकृत कर्म विशेषः यथोक्तम हिमोपेतो वरुणः प्रजावतस्तदा तदोत्पद्यमान प्रजायुक्तान 12 मासश्चैत्रादि। कौन से 12 मास? चैत्रादि फाल्गुनांतात वेद जानाति। 12 महीनों को ये जानते हैं। यस्त्र यो दशोधिक मास, जो एक अधिक मास भी है ना, अधिमास जिसे हम कहते हैं, ये उसको भी जानते हैं। संवत्सर समीपी स्वयमेवोत उत्पद्यते तमपि वेद। संवत्सर के समीप में जो स्वयं से उत्पन्न हो जाता है अधिमास, उसको ये जानते हैं। वाक्य शेषः पूर्ववत्। हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ता हूँ इसका, ताकि और क्लियर हो जाए हम सभी को। कर्म विशेष को स्वीकार करने वाला अर्थात अपने अधिकृत कर्तव्य का पालन करने वाला वह वरुण देवता उत्पन्न होने वाली प्रजा से युक्त अथवा दिनों समेत चैत्र से लेकर फाल्गुन तक 12 महीनों को जानता है। जो 13वां मास
उसको भी जानता है, जो 13वां मास उत्पन्न हो जाता है उसको भी वह वरुण देवता जानता है। अब आपके समक्ष नवी ऋचा रखता हूं। वेद वातस्य वर्त, ये है क्या? एक सेकेंड, हाँ ये हम पढ़ रहे थे इससे पूर्व में, माफी चाहूंगा भूल गया था स्विप करना। वेदमाश्रो धृतवतो द्वादश प्रजावतः वेदः यः उपजायते। वेदमाश्रो धृतवतो, ये चित्र विशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो भाद्रपद कुंवर कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन इत्यादि 12 महीनों को भी जानते हैं। और यह जो अधिमास उत्पन्न हो जाता है, वेद या उपजायते, जो उत्पन्न हो जाता है एक अधिमास, उसको भी ये जानते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। वेद वातस्य वर्त नुमुरो नुमुरो ऋष्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यासते। उरो ऋष्वस्य बृहतः वातस्य वर्तनिम वेद ये अधिआसते वेद। क्या अर्थ हुआ इसका? वायु के मार्ग को, उरो विस्तीर्ण व्यापक, ऋष्वस्य दर्शनीय, गुणों से महान, कौन? बृहतः, अध्यासते अधिष्ठित है। अब वायु के मार्ग को भी जानते हैं ये। वेद वातस्य वर्तनिम उरो, वातस्य, वात तो आप समझ गए होंगे, वर्तन यानी मार्ग होता है, वातस्य यानी वायु के, वर्तन यानी मार्ग को वेद ये जानते हैं। और अच्छा, बाकी वायु के विशेषण है, वायु का जो मार्ग है ना उसके विशेषण है। वह वायु का मार्ग कैसा है? विस्तीर्ण या व्यापक, वे विस्तीर्ण मार्ग है। दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को वह जानते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। वातस्य वर्तनिम उरोह ऋष्वस्य बृहतः। ऋष्वस्य यानी कि, ऋष्वस्य का अर्थ है दर्शनीय, बृहता का अर्थ है महान, बड़ा, जो मार्ग है वायु का, उस वायु उस, और उरोह का अर्थ है विस्तीर्ण व्यापक, मतलब विस्तीर्ण व्यापक दर्शनीय गुणों से महान उस वायु देवता के मार्ग को यह जानते हैं। जो देवता ऊंचे अर्थात अंतरिक्ष लोक में अधिष्ठित है, इनको भी वह जानते हैं। ये वेद ये अधिआसते, इसमें दो चीजों को जानने की बात हुई है। एक वातस्य वर्तनिम, बात यानी कि वायु के मार्ग को जानते हैं, और वे वायु कैसा है? वे वायु व्यापक है, वे वायु शोभनीय है, वे वायु बहुत बड़ा है। उरोह यानी कि व्यापक विस्तीर्ण, ऋष्वस्य यानी कि दर्शनीय शोभनीय, बृहता यानी गुणों से महान, उस वायु के मार्ग को वरुण जानते हैं। वेद ये अधिआसते, यह जो सबसे ऊंचे लोक में अधिष्ठित हैं देवता, उनको भी ये जानते हैं। नी निषाद धृतव्रतो वरुणः पश्चाश्व समार साम्राज्याय सुक्रतु साम्राज्याय सुक्रतु। सुक्रतु कहा गया है, देखिए कविक्रतु कहा गया है अग्नि को। कवि यानी सर्वज्ञ, क्रतु यानी कि, हमने आपको उसका अर्थ बताया था, आप उसका अर्थ कमेंट करेंगे कि हमने कविक्रतु का क्या अर्थ बताया था। यदि आपको ध्यान नहीं तो आप बिल्कुल उस कक्षा को पुनः देखिए, हो सकता है अर्थ पूछ लिया जाए। ये तो अवश्य पूछा जाता है कि शुक्रतु किसे कहते हैं, तो वरुण को, कविक्रतु कहते हैं अग्नि को, और सतक्रतु कहते हैं आपके इंद्र को। शुक्रतु वरुण, कविक्रतु अग्नि, और सतक्रतु कौन है? इंद्र। अब धृतव्रतः, धृतव्रतः वरुणः, शुक्रतुः वरुणः। तो धृतव्रतः शुक्रतुः वरुणः
साम्राज्याय साम्राज्य के लिए, पश्त्याशु अनिषाद। अच्छा, इससे पहले भी धृतव्रत की चर्चा हुई है, जो दृढ़ संकल्पित हो, जिसके नियम कठोर हो, धृतव्रत हो जाएगा। निषाद का अर्थ क्या है? अधिष्ठित हुए हैं। अच्छा, और पश्त्याशु दिव्य प्रजाओं में, नया शब्द है क्या? कौन सी व्यक्ति है पश्त्याशु में? पश्त्याशु में सप्तम व्यक्ति बहुवचन, सुप्रत्यय है अंत में। यानी कि दिव्य प्रजाओं में श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला, ये उसके मूल मीनिंग्स हुए। सुक्रतु यानी कि श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला। अब आप देखेंगे यहाँ पर धृतव्रतः पूर्व, सायण क्या कहते हैं इस पर? धृतव्रतः पूर्वोक्तो वरुणः पश्त्याशु यानी कि प्रजाशु देवीषु प्रजाशु अनिषाद। अनिषाद यानी निषाद अधिष्ठित हुए। आगत्य निषण्णवान किमर्थम प्रजानां साम्राज्य सिद्ध्यर्थम सुक्रतु शोभन कर्मा। क्या बात। अच्छा, सायण की जो व्याख्या है वो बड़ी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भाई अपने सुकृत नियमों का पालन करने वाले और श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले वरुण देवता प्रजा के साम्राज्य की सिद्धि के लिए सबसे पहले वे कहते हैं कि प्रजा में आकर अधिष्ठित हुए। फिर वे कहते हैं किम अर्थम अधिष्ठित हुए, मतलब किम अर्थम, किस अर्थ को लेकर अधिष्ठित हुए? उनके साम्राज्य की सिद्धि के लिए अधिष्ठित हुए। साम्राज्य आए। अब यहां ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि वरुणः किमर्थम निषाद पश्त्याशु वरुणम किमर्थम पश्त्याशु निषाद। तो अर्थ हो जाएगा इसका, क्या जवाब हो जाएगा? प्रजानाम साम्राज्य सिद्ध्यर्थम सुक्रतु शोभन कर्मा। इतना भी हो सकता है कि प्रजानाम साम्राज्य सिद्ध्यर्थम, प्रजाओं में साम्राज्य की अपनी सिद्धि के लिए। अब देखिए, सायण ने यहाँ पश्त्य का अर्थ किया है देवी प्रजा, परंतु पीटरसन ने इसका अर्थ किया है घर और पिशेल के जलमय लोक। चलिए, ये अलग बात हो जाएगी, ये ज्यादा गुड़ हो जाएगा सिस्टम। अब 11वां अतो विश्वान्यद भूता चिकिन्वा अविपश्यति कृतानि याचा कर्त्वा। क्या अर्थ हुआ इसका? विश्वानी यानी कि सब, अद्भुता आश्चर्यों को, चिकित्वात ज्ञानी मनुष्य, कृतानि यानी कि पहले किए गए, कर्त्वा आगे किए जाने वाले, कृतानि या च कर्त्वा जो पहले किए जा चुके हैं और जो आगे किए जाएंगे। क्या अर्थ हुआ इसका? सायण क्या कहते हैं इस पर? सायण क्या कहते हैं? सायण यहां पर कह रहे हैं कि अर्थात यानी कि इस वरुण की कृपा से ज्ञानी मनुष्य सब आश्चर्यों को, अर्थात संसार के सभी अद्भुत पदार्थों को देखता है। जो आश्चर्य पहले किए गए हैं, जो आगे करने योग्य हैं, इन सभी को वह देखता है। कौन? वह पुरुष जो किसकी कृपा से देखता है? वरुण की कृपा से। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप समझिएगा। अतः विश्वानि अद्भुता, विश्व के अतः यानी कि अच्छा, अतः यानी क्या हुआ यहाँ पे? अतः यानी कि अर्थात इस वरुण, विश्वानि यानी कि सारे विश्व में जो अद्भुता यानी कि जो चमत्कार हैं, चिकित्वान जो हुए हैं,
अभिपश्यति उनको देखता है। कि कौन से चमत्कार हुए? जो पहले हो चुके हैं, कृतानि, और जो आगे होंगे, याच कृत्वा, आगे जो होंगे, पहले जो हो चुके हैं इस संपूर्ण संसार में, उनको देखता है वरुण की कृपा से। ये जनमानस इस संपूर्ण विश्व में जो हुए हैं, है ना, उससे समझ गए, श्लोक से समझ गए। अतो विश्वानि अद्भुता, विश्व के जो संपूर्ण चमत्कार हैं, चिकिन्वा अभिपश्यति, जो चमत्कार हुए हैं उन्हें अभिपश्यति यानी कि देखता है। कृतानि जो पहले हो चुके हैं, या चकृत्वा जो आगे होंगे, उन सभी को देख पाता है वरुण की कृपा से। शानो विश्ववाहा शुक्रतुरादित्य शुपथा करत, प्राणा आयुंसितारिषत, प्राणा आयुंसितारिषत। शोभन कर्मों वाले यह संकल्प वाले वे अदिति के पुत्र वरुण देवता हमें सभी दिनों में उत्तम मार्ग से ले जावें और हमारी आयुओं को बढ़ावें। सिंपल सा अर्थ है। शाह वह वरुण देवता, नह यानी कि हमें विश्ववाहा शुक्रतु आदित्य पुत्र इति आदित्य, सुपथा यानी अच्छे मार्ग से, प्राणः आयुंसितारिषत ले जावें, आयु को बढ़ावें। आयुंसितारिषत, आयुंस यानी आयु को, प्रतारिषत यानी कि बढ़ावें, प्रतारिषत की पहले लगेगा, प्रतारिषत प्रकृष्ट रूप से बढ़ावें। सुपथा उत्तम मार्ग से हमें ले जावें, हमारी आयु को प्रकृष्ट रूप से बढ़ावें। मुझे जो यूप में बांध दिया गया है, अब भी मेरी आयु अब क्षीण होने वाली है, मुझे बलि चढ़ा दिया जाएगा, मेरी आयु को बढ़ा दीजिए। हे प्रभु, आप तो ऐसा करने में समर्थ हैं। यह भाव है किसका? सुनश्चेप का। विभ्रद्रापिं हिरण्यं वरुणो वस्त्रनिर्णिजं परिष्पशो निषेदिरे। विभ्रद्रापिं हिरण्यम, विभ्रत यानी कि धारण करता है, द्रापिम यानी कि कवच को, हिरण्यम यानी कि जो सोने से बना हुआ है। बिभ्रद्रापिम हिरण्ययम, सोने के बने हुए कवच को धारण करता है। वरुणो वस्तः निर्णिजम, ढक लेता है अपने पुष्ट शरीर को वह वरुण। किससे? चमकदार स्पशः, चमकदार किरणें परियोर चारों ओर निषेधरे व्याप्त हो रही हैं। कल्पना की जा रही है उनके शरीर की, कैसे हैं वह। वे वरुण जो हैं वस्त्र निर्णिजम, ढक लेते हैं। बिभ्रद्रापिम हिरण्यम, द्रापिम यानी कि कवच से, सोने के कवच से, हिरण्यम द्रापिम, स्वर्ण कवच से पहन, स्वर्ण कवच को पहनकर, विभ्रत पहनकर, स्वर्ण कवच को पहनकर वह वरुण ढक लेते हैं अपने शरीर को। परिष्पशो निषेदिरे, चमकदार किरणें, और उस कवच की चमकदार किरणें चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं वह। नायं दीप्सन्ति दिप्सवो द्रुह्वाणो जनानां, ना देवं भिमातयः। नायं दीप्सन्ति, पदपाठ देखिए, नायं दीप्सन्ति दिप्सवः, ना द्रुह्यं बाणः जनानां, ना देवं अभिमातयः, ना देवं अभिमातयः। नायं नायं दीप्सन्ति, मेरे साथ साथ बोला भी कीजिए, क्योंकि भाई पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं कि ये किस श्लोक की, किस सूक्त की हैं, तो वहाँ अपने को थोड़ा ध्यान रहता है, आ जाता है। किस्मत जैसी अच्छी होती है उस हिसाब से कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर।
हिंसा करने की इच्छा रखने वाले भी जिस वरुण देवता के प्रति हिंसा करने का भाव छोड़ देते हैं, वह सामान्य मनुष्यों के द्रोही व्यक्ति भी जिसके प्रति द्रोह नहीं कर पाते और पापी लोग भी जिसे हानि नहीं पहुंचाते, वह नायं दीप्सन्ति दिप्सवः न द्रियवाणः जनानां न देवम अभिमातयः। कितना सुंदर श्लोक है। दीप्सन्ति यानी कि हिंसा करते हैं, हिंसा करने की इच्छा रखने वाले। नायम दीप्सन्ति हिंसा नहीं कर पाते, ना यम यानी कि उनकी, किनकी, उन वरुण देवता की हिंसा नहीं करवाते जो हिंसा करने वाले हैं। ना यम दीप्सन्ति, यम ना दीप्सन्ति दीप्सवो। अच्छा, इसका ऐसा हो जाएगा दीप्सवः यम ना दीप्सन्ति, समझे। और द्रोह्यवाणः यानी कि द्रोही व्यक्ति, सामान्य मनुष्यों के जो द्रोही व्यक्ति हैं, द्रोह्यवाणों जनानाम ना द्रुह्यन्ति और ना देवम अभिमातय। और पापी लोग उनके प्रति उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाते। नायम दीप्सन्ति दीप्सवो, दीप्सवो कह, दीप्सवा कह, बताइए दीप्सवा कह, दीप्सवा कह। हिंसा करने की इच्छा रखने वाले जो हैं वह दीप्सवा हैं। जो हिंसा करते हैं, जो हिंसक होते हैं, हिंसक जो होते हैं वह दीप्सवा हैं। दीप्सवो हिंसी तुम इक्षन्तौ, इक्षन्तौ वेरिणौ यम वरुणम दीप्सन्ति भीता संतो हिंसितुम परित्यजन्ति। हिंसा करने वाले भी वरुण के समक्ष आकर हिंसा त्याग देते हैं, उनकी हिंसा नहीं कर पाते। जनानां प्राणिनां द्रुह्याणो द्रुह्यवाणो द्रोगधारोपि यम वरुणम प्रति न द्रुह्यन्ति, वरुण के प्रति द्रोह नहीं कर पाते। अभिमातयः, अभिमातयः पापमानः, पापमा वा अभिमातिरिति श्रुत्यन्त राद देवम तम वर्णम स्पृशन्ति दीप्सन्ति। याद हो गया होगा आपको, याद नहीं हुआ होगा तो समझ लीजिए मात्र। दीप्सवो जब आए तो दीप्सवो यानी हिंसा करने वाले, ना दीप्सन्ति, द्रुह्यवाणो ना द्रुह्यति, ना द्रुह्यन्ति। और इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। उत नो मानुषेष्वा यशश्चक्रे अशाम्य अस्माकं उदरेष्वा, अस्माकं उदरेष्वा। और जिस वरुण देवता ने मनुष्यों में अन्न को उत्पन्न किया, उस अन्न को संपूर्ण रूप से उत्पन्न किया, तथा जिस वरुण ने हमारे उदरों में उस अन्न को सब प्रकार से किया, अर्थात अन्न को पचाने की शक्ति दी। अब इसको हिंदी में संस्कृत में देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस प्रकार का अर्थ बन रहा है। और उत यानी कि उत जो है ये निपात है। अनंतर्य अर्थ में होना चाहिए इसको, ठीक है ना। क्या अर्थ बन रहा है? उत अपि चायो वर्णो मानुषेषु, मनुष्यों में, यशोयम आचक्रे सर्वतः कृत्वान, सा वरुणः अन्नम कुर्वन्नप्या सर्वत अशामि संपूर्णं चक्रे न तो न्यूनं कृत्वान विशेषतो अस्माकं उदरेषु आ सर्वतश्चक्रे। उसने सब कुछ किया है। अब देखिए चक्रे भी है यहाँ पर, चक्रे यानी कि क्री धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ना चक्रे, आत्मनेपद। मानुषेषु यानी मनुष्यों में, यशः यानी कि अन्न, यशः यानी कि अन्न है, नहीं तो आप और कुछ करके आ जाओ।
यहाँ पंक्ति दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि यशा का क्या अर्थ है। यशा यानी कि अन्न, यशस चक्र से समझिएगा भाई। चक्र यश को थोड़ी बनाएंगे, अन्न को बनाएंगे, है ना। चक्रे से उसका अर्थ बदल रहा है। आचक्रे, और उत्पन्न किया, अशामी संपूर्ण रूप से। भाव इसका यह है कि उन्होंने मनुष्यों के लिए जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया, और वे जब खा लेगा तो पेट में किस प्रकार से पचेगा वह भी सारी व्यवस्था उन वरुण ने ही की है। परा में यंति धीतये गावो न गव्युतीरनु इक्षन्ति उरुचक्षुषम् उरुचक्षुषं बहुविर्द्रष्टव्यं वरुणम् इक्षन्तिर्मेदितयः शुनश्चेपश्च बुद्धयः परहयन्ति पराङ्मुखाः निवृत्तिरहिताः गच्छन्ति अत्र दृष्टान्तः गावो न यथा गावो गव्युतिरनु गोष्ठानि अनुलक्ष्य गच्छन्ति तद्वत् गव्यूति गावो यत्र यूयन्ते इति अधिकरणे तिन। भाई गव्यूति अनु यानी कि गोष्ठों को लक्ष्य करके कामना करती हुई, इक्षन्ति उरुचक्षुषम बहुतों द्वारा दर्शन की योग्य व्यापक दृष्टि वाले। अच्छा, एक उरुचक्षुषम का अर्थ हमने देखा था कि त्रिकालदर्शी, और यह एक और अर्थ बता रहे हैं कि लोग, बहुत सारे लोग जिनका दर्शन करना चाहते हो वह उरुचक्षुषम हैं, वह उरुचक्षुषम हैं। धीतय यानी बुद्धियां, भावनाएं। परायंती यानी जा रही हैं। गावह यानी कि गोएं, गोष्ठों को लक्ष्य करके कामना करती हुई जा रही हैं। बहुतों के द्वारा दर्शन के योग अथवा व्यापक दृष्टि वाले वरुण के दर्शन की कामना करती हुई मुझ सुनश्चेप की बुद्धियां या भावनाएं उसके प्रति जा रही हैं। जिस प्रकार से गोष्ठों को लक्ष्य करके श्याम काल के समय वहां जाने वाली गोएं उनकी ओर दौड़ती हैं। भाई जिस प्रकार से गोएं गोष्ठ में दौड़ती हैं शाम काल के समय, उसी प्रकार मेरी ये बुद्धि भी अब वरुण देवता के पास जा रही है बार बार। परा ये यंति धीतये गावो न गव्यूति अनु इक्षन्ति उरुचक्षुषम। क्या है कि 15-16 श्लोक तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। जब टारगेट 20-21 का हो तो फिर थोड़ी एनर्जी लो होने लगती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि हम, अब जो प्रारंभिक श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो उनकी हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है। अब हम इनकी 17, 18, 19, 20 और 21 इनकी भी चर्चा कर लें, ताकि एक ही वीडियो में इस प्रकार की सारी चर्चाएं हो जाएं। आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाए। पढ़ना हमें सब है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना कि एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा। वह पूछेगा सिलेबस में से ही, तो सिलेबस पढ़ लेते हैं। सम्नो वोचा वही पुनर्यतो मे मध्वाभृतम होतेव छदसे प्रियम। क्या अर्थ हुआ? क्योंकि इस अंजशव नामक यज्ञ में मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई है, इसलिए पुनः निश्चय से हम दोनों प्रेम से आलाप करें। आप होता के समान उस विप्र हवि का भक्षण करते हो जो हम आपको प्रदान करते हैं। शब्दार्थ क्या है? संवोचा वही, प्रेम से आलाप करें। वोचा वही, प्रेम से मिले, प्रेम से आलाप करें। नु यानी निश्चय से, निश्चयार्थक निपात है यहाँ पर नु। यतः यानी कि क्योंकि, मधु यानी कि मधुर होवे, आभृतम संपादित की गई है, होता के समान आप यहाँ पर आइए। छद से भक्षणे कृतक,
करते हो। अब देखो, यतो यस्मात् कारणात् मे मञ्जीवनार्थं मधुरं हविरावृतम् अंजः शवाख्यै कर्मणि सम्पादितम् अतः कारणात् धोतेव होम कर्तेव त्वमपि प्रियं हविः छदसे अश्नासि पुनर्हविः स्वीकारात् ऊर्ध्वं तृप्तस्त्वं जीवन्नहं तु अवश्यं संवोचावहि संभूय प्रिय वार्ता करवावहि। अब देखिए, यह मैं सायण की संस्कृत इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग उसको सुन सकें, क्योंकि हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी उसका अर्थ कर पाएंगे। सीधा सा इसका अर्थ ये था कि यतम में मधु आभृतम पुनः, मतलब क्योंकि इस अंजशव नामक यज्ञ में मेरी मधुर हवि आपके लिए संपादित की गई है, आपके लिए बनाई गई है। पुनः नु संवोचा वही होता इव प्रियम छदसे, इसलिए पुनः निश्चय से हम दोनों प्रेम से आलाप करें। पुनः नु नु यानी निश्चयार्थक नु, निश्चय से। पुनः नु संवोचा वही, हम दोनों मिलें, हम दोनों आलाप करें। आप होता के समान उस प्रिय हवि का भक्षण करें। होता इव प्रियम छदसे, समझ में आई होगी बात आपको। दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एताजुषतमे गिरा। अच्छा, विश्व दर्शितम नु दर्शम मतलब संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य। अधिक्षमी रथम दर्शम, अधिक्षमी रथम दर्शम, उस वरुण को निश्चय ही मैंने देख लिया है। भूमि पर उस वरुण के रथ को मैंने देख लिया है। उस वरुण देवता ने इन मेरी स्तुतियों को ग्रहण कर लिया है। अब जो है नियताप्ति हो रही है, जो उन्होंने इतना श्लोकों को बोला, इतनी ऋचाओं को कहा, उनके 5 बंधन अब टूटने वाले हैं, क्योंकि वरुण देवता पधार चुके हैं सुनश्शिव की स्तुतियों के कारण, क्योंकि उन्होंने उनकी स्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। एता जुसत में गिरा, एता में गिरा जुसत, कुछ भी आप कहें। एता जुसत में गिरा अधिक्षमी रथम दर्शम विश्वदर्शतम नु दर्शम, मैंने उन्हें देख लिया है। अधिक्षमी रथम दर्शन, मैंने उनके रथ को देख लिया है। एता में गिरह जसत, जो उन्होंने मेरी गिरह को, उन्होंने मेरी वाणियों को जसत स्वीकार कर लिया है। जसत यानी ग्रहण कर लिया है ना। इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्याचा मृडयः त्वाम वश्ययुराचके। वरुण में इमं हवम श्रुधि, मतलब हे वरुण, हे वरुण, मैं इमं हवम श्रुधि, मेरे इस आह्वान को सुनिए, श्रुधि सुनिए, और आज मुझको सुखी कीजिए। अद्याचा मृडय, मृड यानी कि सुखी, मृड यानी कि सुख, सुखी कीजिए, सुख के लिए। मृडाय यानी सुख के लिए, मृडय यानी सुख, सुखी कीजिए। संरक्षण का अभिलाषी होकर मैं आपको पुकारता हूँ। अवश्यु त्वाम आचके, संरक्षण का अभिलाषी हूँ मैं, अवश्यु हूँ मैं। अवश्यु यानी कि अवश्यु का अर्थ लिख लीजिए संरक्षण का अभिलाषी। तो मैं आचके, आचके यानी कि पुकार रहा हूँ, ये भी लिख लीजिए। आचके पुकार रहा हूँ। अवश्यु यानी कि संरक्षण का, संरक्षण का अभिलाषी।
त्वाम यानी आपको, आचके यानी कि पुकार रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ज्ञमश्च राजसी यः यामनि प्रतिश्रुधि। क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ संपूर्ण जगत के हे मेधावी वरुण, तुम द्युलोक के और पृथ्वी लोक के और इस प्रकार से संपूर्ण जगत के मध्य में प्रकाशित होते हो। मैं ऐसे में वरुण देवता, तुम मार्ग में अर्थात जीवन यात्रा के मार्ग में मुझे प्रत्युत्तर दो। तुम मेरी रक्षा करोगे, ये प्रत्युत्तर दो। आप ये कहो कि आप मेरी रक्षा करोगे, आप मेरी बात सुनो। मतलब क्या कह रहे हैं? तुम विश्वस्य मेधिरे, तुम मेधिरा। अब देखिए मेधिर मेधिर जो आया है ये संबोधन है, और मेधिर कहा गया है किसे? मेधावी को। मेधावी कौन? वरुण। मेधिर संबोधन है, मेधावी शब्द है वह, और मेधावी वरुण को कहा गया है। मेधिर किसका विशेषण है? मेधिर विशेषण है वरुण का। समझ पा रहे हैं आप सारी बातें भाई? हे मेधिर तुम दिवः चाज्ञमः चा विश्वस्य राजसी। हे मेधावी वरुण, तुम द्युलोक के और पृथ्वी लोक के, दिवः चाज्ञमः, दिवः यानी द्युलोक, ज्ञमः यानी पृथ्वी लोक। दिवः यानी द्युलोक और ज्ञमः यानी पृथ्वी लोक के, विश्वस्य राजसी, और संपूर्ण विश्व के प्रकाशित करने वाले हो। संपूर्ण विश्व के मध्य प्रकाशित होते हो यानी प्रकाशित करने वाले हो। सह यामनि प्रतिश्रुधि, मेरी बातों का प्रत्युत्तर दो प्रभु। अंतिम चाहे ये उदुत्तमं मुमुग्धि नो विपाशं मध्यम धृत अबाधूमानि जीवसे, अबाधूमानि जीवसे। ऊर्ध्वर्ती न उत्तमं पाशम उन्मुग्धि, तुम मेरे उन ऊर्ध्वर्ती अर्थात सिर के पाशों को ऊपर खींचकर छुड़ा दो। बीच के अर्थात कर के पाशों को अलग खींचकर नष्ट कर दो। मध्यमम विचित जीव से अदमानी अब नष्ट कर दो, और हमारे जीवन के लिए नीचे के अर्थात पैरों के लगे हुए पाशों को भी खींचकर नष्ट कर दो। तो मित्रों, आज का ये पाठ आप सभी के लिए उपयोगी हो, ऐसा मेरा मानना है, सोचना है। और इसी प्रकार जल्द से जल्द अधिक से अधिक कक्षाएं आपको प्राप्त होंगी। मैं आपको बता दूं कि यदि आप संक्षिप्त आख्यान से इसको रिलेट करके पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको सारी बातें समझ आएंगी और आपको रिलेट कर पाएंगे, जिससे आपके मस्तिष्क में एक कहानी बन पाएगी और उस बात को आप पूर्णतः रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए, इन वीडियोस का कोई टाइम नहीं रहेगा, ये आपको कभी भी प्राप्त हो सकती हैं। आपको जब भी समय मिले आप उसको देख लें, आवश्यकता लगे तो देखें, अन्यथा ना देखें। मैंने संकल्प लिया है कि यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम मुझे पूर्ण करवाना है, उसकी पूर्ति के लिए जब भी समय मिलता है मैं उसको कार्य करता हूँ। और इस बार मेरा मानना है कि मैं जल्द से जल्द एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो बनाने का यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं वह भी करूँगा, और फटाफट आपके समक्ष कक्षाएं उपस्थित करता रहूँगा, ताकि आपको भारी मोटी रकम देकर कोर्सेस ना खरीदने पड़ें, और आप यदि पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर सकते हैं तो आप इन कक्षाओं को देखकर तैयारी कर पाएँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी किया करिए, अपने मित्रों तक पहुंचा दें जो इस प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः मित्रों।